एक छोटी सी भजन के द्वारा शुरू करते हैं। भज लो अपने प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। वो है स्वामी अंतर्यामी, पावन उसका नाम, पावन उसका नाम, पावन उसका नाम। भज लो अपने पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम। वो है स्वामी अंतर्यामी, पावन उसका नाम, पावन उसका नाम, पावन उसका नाम, पावन उसका नाम, पावन उसका नाम। सभी को जय यीशु। पिछले सप्ताह में हम पढ़े थे एक ही ईश्वर के बारे में हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पवित्र है ईश्वर का नाम, पवित्र है ईश्वर का नाम। हम देखते हैं मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो उनके पुत्र से विवाह कर लिया था और वह मूसा अपने ससुर के भेड़ों को चराने के लिए होरेब पर्वत पर पहुंचा था और वहां देखता है, वहां क्या देखता है? जलती हुई झाड़ी में उसने क्या देखा? वह दूर से जलती हुई झाड़ी को देखकर वह पास में गया, मूसा पास में गया, जिससे उसका अच्छी तरह से निरीक्षण कर सके। जैसा ही वह निकट पहुंचता है तो उसने प्रभु यीशु की, उसने ईश्वर की आवाज सुनी। ईश्वर क्या कहते हैं? मूसा मूसा ठहर जाओ, और जहां तुम खड़े हो वह पवित्र जगह है, इसलिए अपने पैरों के चप्पल को उतार दो कहते हैं। और दूसरा में हम क्या देखते हैं? ईश्वर ने मूसा को क्या काम दिया? कौन सा काम ईश्वर ने मूसा को सौंपा? ईश्वर ने मूसा को वह काम सौंपा जिससे मूसा के द्वारा मिस्र में सताए जाने वाले सभी यहूदियों को निकाल लाने का आदेश देते हैं। और क्या मूसा ने ईश्वर को आमने सामने देखा? क्या ईश्वर ने मूसा को आमने सामने देखा? नहीं। जब मूसा ने ईश्वर की आवाज सुनी तो उसने अपने चेहरे ढक लिए, कपड़े से ढक लिए, जिससे वह ईश्वर का चेहरा ना देखे। इसलिए मूसा अपने चेहरे को ढक लेते हैं। और आगे ईश्वर ने अपना नाम कैसे प्रकट किया? ईश्वर ने अपना नाम कैसे प्रकट किया मूसा के सामने? सत्य का नाम बताते हुए ईश्वर ने मूसा से कहा कि मेरा नाम सत्य है। इस तरह से मूसा मिस्रियों के पास जाकर सत्य का नाम देकर और सभी यहूदियों को सत्य का नाम से ईश्वर को इंट्रोड्यूस किया, बताया। तो इसी तरह हम देखते हैं
मूसा किस तरह से सभी इस्राएलियों को उत्तर देते हैं। हम देखते हैं पुराने विधान में परमेश्वर इंद्रियाती हैं, परमेश्वर बहुत ही शक्तिशाली बुद्धिमान हैं और हम मनुष्य जो कभी उनके पंच इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर को हम हमारे पंच इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ईश्वर अपने आप को जलती हुई झाड़ी के रूप में प्रकट करते हैं। मूसा के सामने एक जलती हुई झाड़ी के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और अपना नाम बताते हैं सत। सत करके अपना नाम बताते हैं और व्यक्ति का पहचान हमेशा उसके नाम से ही होता है। इसलिए ईश्वर को भी जानने के लिए लोगों को उनका नाम जानना बहुत ही जरूरी था। तो पुराने विधान में ईश्वर अपना नाम सत्य बता करके अपने आप को दूसरों के सामने यानी कि मूसा के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही हम देखते हैं यहाँ नबी मलाकी क्या कहते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 11 में कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक, यानी कि उद्यांचल सूर्य उदय होते के साथ और सूर्य अस्त होते तक राष्ट्रों के बीच में मेरा नाम महिमावान है, यानी कि ईश्वर का नाम महिमावान है। सर्वत्र मेरे नाम पर धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है कहते हैं। और हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 में देखते हैं, पुराने विधान में ईश्वर के लिए यहोवा का नाम प्रयोग किया जाता था। पुराने विधान में ईश्वर को क्या कह के पुकारा जाता था, यहोवा कह के पुकारा जाता था। परंतु यहूदी लोग कभी भी इस नाम से ईश्वर को नहीं पुकारते थे। यहूदी लोग कभी भी इस नाम से ईश्वर को नहीं पुकारते थे, क्योंकि दूसरी आज्ञा थी। क्योंकि दूसरी आज्ञा क्या थी? दूसरी आज्ञा थी, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसे अवश्य दंड देगा। इस तरह से पुराने विधान में लिखा गया था। प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए, कभी भी ईश्वर का नाम लेकर कसम नहीं खाना है। नए विधान में प्रभु यीशु ईश्वर को अब्बा या पिता कहकर पुकारा है। हम देखते हैं बाइबल में, जैसे यहाँ संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 9 में देखते हैं कि ईश्वर को हम अब्बा या पिता कहकर पुकारते हैं। उन्होंने हमें भी, जैसे प्रभु यीशु अपने पिता परमेश्वर को अब्बा या पिता कहकर पुकारा, उसी तरह से हमें भी यह अवसर मिला, हमें भी संबोधित किया गया है। पिता और ईश्वर, पिता या अब्बा कहकर पुकारने के लिए संबोधित किया गया है, वह अधिकार मिला है। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता
तेरा नाम पवित्र माना जाए। संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या में कहा जाता है, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु ईश्वर का नाम मुक्तिदायक है। प्रभु ईश्वर का नाम मुक्तिदायक है। यहाँ फिलिपियों के नाम के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 9 से 10 तक में कहा जाता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, जिससे प्रभु यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें। इस तरह से फिलिपियों के नाम का पत्र में ऐसा लिखा गया है। और संत पेतरुस कहते हैं, प्रेरित चरित्र में संत पेतरुस कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या कहते हैं? किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में प्रभु यीशु का नाम के सिवा मनुष्यों को कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु ईश्वर के नाम के बिना उसके अलावा और दूसरा नाम कहीं दिया गया नहीं है। केवल प्रभु ईश्वर में ही हमारी मुक्ति है। हमारी मुक्ति के लिए ही प्रभु ईश्वर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिए। अन्यथा दूसरा हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में और रोमियो के नाम संत पौलुस में कहा जाता है, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो प्रभु यीशु का नाम लेता है, उसका नाम लेकर के प्रार्थना करता है, उसे मुक्ति जरूर मिलेगी। इसी प्रकार प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रेरितगण चमत्कार करते थे। हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु का नाम लेकर के संत पौलुस जो मंदिर के सामने पड़े हुए लंगड़े को चंगाई प्रदान की। वह चल नहीं सकता था, उसे प्रभु यीशु का नाम लेकर के उसे चंगाई प्रदान किया। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चलो, इस तरह से कहकर संत पौलुस ने उन्हें चंगाई प्रदान की। इस प्रकार लंगड़े को पेतरुस द्वारा स्वास्थ्य लाभ हुआ। सामान्य जीवन में भी हमें ईश्वर का नाम भक्ति और आदर के साथ लेनी चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में भी, हर दिन का दिनचर्या में भी हमें प्रभु ईश्वर का नाम भक्ति और आदर के साथ हमेशा लेना है। आदतों में एवं बड़े बड़े पदों की नियुक्ति के समय लोग ईश्वर का नाम शपथ के रूप में लेते हैं। जैसे हम देखते हैं अदालतों में जब लोगों को पेश किया जाता है तो वो लोग ईश्वर का नाम लेकर के शपथ लेते हैं कि मैं सच कहूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सच के अलावा झूठ भी बोलते हैं, फालतू और शपथ लेते हैं उन लोग। तो इस तरह की शपथ नहीं लेनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेकर के शपथ नहीं लेनी चाहिए। इसलिए झूठी शपथ लेना और झूठी शपथ खाना दोनों गलत है। झूठी शपथ और झूठी कसम खाना
गलत है। ये दोनों ईश्वर के विरुद्ध घोर अपराध है। ये जब करते हैं तो हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सदा विश्वस्त है। वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति हमेशा विश्वस्त रहते हैं। किसी को श्राप देना, गाली देना और निंदा करना दूसरी आज्ञा के विरोध है। कौन कौन सा? श्राप देना, गलती करना, निंदा करना, ये सब दूसरी आज्ञा के विरोध है। क्योंकि ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए हुए इंसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ईश्वर की अवहेलना करने समान है। क्योंकि जब भी हम ये सब श्राप देते हैं, गाली देते हैं और निंदा करते हैं, तो ये सब ईश्वर को हम गाली देते हैं, ईश्वर को श्राप देते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में ही ईश्वर उपस्थित रहते हैं। हम देखते हैं ईश्वर के पवित्र नाम का आदर, उसे धन्य कहने, उसकी प्रशंसा करने और उसकी महिमा गाकर किया जाता है। हम ईश्वर की प्रशंसा और उसकी महिमा सब कैसे करते हैं? हम उसको ईश्वर का आदर दे के, ईश्वर को आदर दे के, उसकी प्रशंसा करके और उसकी महिमा गान गा के हम ईश्वर को अपना आभार प्रकट करते हैं, अपना आदर दिखाते हैं। इसलिए किसी अपराध की सफाई देने के लिए ईश्वर का नाम लेना वर्जित है। अनुचित रीति से भी ईश्वर के नाम का प्रयोग करना ठीक नहीं है। जैसे इस निंदा द्वारा जो स्वभाव से ही बड़ा पाप है, हम जानते हैं इस निंदा करना स्वभाव से ही वह बहुत बड़ा पाप है। इस निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। श्राप देने और ईश्वर के नाम में कई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करना भी एक बड़ा पाप के अंतर्गत आता है। श्राप देना, ईश्वर के नाम का प्रतिज्ञा लेना, ये सब एक बड़े पाप के अंतर्गत ही आते हैं। ईश्वर से जुड़ी हुई व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों को भी हमें आदर एवं सम्मान देना चाहिए। ईश्वर से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को, वस्तुओं को, जैसे चर्च में देखते हैं, वहाँ बहुत सारे वस्तुएं हम यूज करते हैं और स्थान, चर्च, ग्रोटो या तो अपने घरों में ही जिस जगह हम लोग प्रभु यीशु का पिक्चर रखते हैं, जहाँ हम बैठ करके प्रार्थना करते हैं, ऐसे स्थानों का, ऐसे सामान का और सभी विश्वासियों का भी आदर करना चाहिए। संतों, क्रूस एवं तस्वीरों, गिरजाघर, पवित्र बाइबल एवं ईश्वर के प्रति सम्मानित लोगों की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना करने के समान है। जब हम आदर सम्मान नहीं करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो हम ईश्वर के आदर सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों का, जैसे क्रूस देखते हैं कहीं भी,
यीशु की तस्वीर हैं। गिरजाघर एक पवित्र जगह है। पवित्र बाइबल वह एक पवित्र बाइबल जिसमें प्रभु यीशु का वचन लिखा हुआ रहता है। और ईश्वर के प्रति यानी कि ईश्वर सब में निवास करते हैं। जो बपतिस्मा ग्रहण किया है वह एक प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं, प्रभु यीशु के अंग बन जाते हैं। तो इन सभी अंगों को हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जब किसी विशेष काम के लिए बुलाते हैं तो वे उन्हें एक विशेष नाम देते हैं। जैसे अब्राहम को इब्राहिम, अब्राहम को कौन सा नाम दिया गया था ईश्वर के द्वारा? इब्राहिम, इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है याकूब, याकूब को इस्राएल का नाम दिया गया। अब्राहम को इब्राहिम के नाम से जाना जाता है और याकूब को इस्राएल के नाम से जाना जाता है। और हम देखते हैं हमारे जब भी हमारा बपतिस्मा होता है तो हमें संतों का नाम दिया जाता है। संतों का नाम क्यों दिया जाता है? बपतिस्मा द्वारा जब हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं, हमें जब बपतिस्मा दिया जाता है तब हमें एक नया नाम दिया जाता है जिस नाम से हमें जाना जाता है, जो प्रायः संतों के नाम ही होते हैं, ताकि हम भी उक्त संत के समान अच्छा जीवन बिताएं। संतों का नाम इसलिए दिया जाता है कि हम संतों का नाम को ग्रहण कर वही संतों के समान ही हमारा जीवन भी एक अच्छा जीवन हो सके, हम भी एक अच्छा जीवन बिता सके। इसलिए और उनकी मध्यस्थता में ही हमें ईश्वर की आशीष प्राप्त होती है। चलिए हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुराने विधान में यहूदियों की ईश्वर के प्रति क्या भावना थी? उत्तर है, पुराने विधान में ईश्वर के लिए यहोवा नाम प्रयोग किया जाता था, परंतु यहूदी लोग कभी भी इस नाम से ईश्वर को पुकारते नहीं थे, क्योंकि दूसरी आज्ञा थी, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। दूसरा प्रश्न है, नए विधान में प्रभु यीशु ने ईश्वर को कैसे संबोधित किया? उत्तर है, नए विधान में प्रभु यीशु ईश्वर को अब्बा या पिता कहकर पुकारा और उन्होंने हमें भी उसी नाम से ईश्वर को संबोधित करने का अधिकार दिया। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर का नाम मुक्तिदायी है, समझाइए। उत्तर में दिया गया है, ईश्वर का नाम मुक्तिदायी है। संत पेतरुस कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में प्रभु यीशु के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। चौथा प्रश्न है, बपतिस्मा में हमें क्यों संतों का नाम दिया जाता है? उत्तर, बपतिस्मा द्वारा जब हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं, हमें भी एक नया नाम दिया जाता है, जो प्रायः संतों के नाम होते हैं, ताकि हम भी
उक्त संत के समान अच्छा जीवन बिताएं और उनकी मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की आशीष प्राप्त करें। इस तरह से सभी प्रश्नों के हल भी हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से रहिए अपने परिवार में, अपने माता पिता भाई बहनों के साथ, और ईश्वर की आशीष हमेशा प्राप्त करते रहिए।